ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या मनाहिल वलीद से शादी कर लेगी और क्या माजदा वलीद और मनाहिल का निकाह रुकवा देगी? माजदा को कानो कान खबर नहीं होगी वलीद और मनाहिल के निकाह की। वलीद मनाहिल से कहता है कि सबा से मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है और तुम बाबर से शादी नहीं करना चाहती। मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपनी ज़िद छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। जिस पर मनाहिल राज़ी हो जाती है और कहती है कि वलीद, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे दूर रहकर मैंने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्हारी शादी सबा से होने वाली थी तो मैंने बहुत अजियत महसूस की, बहुत तकलीफ़ महसूस की उन दिनों में। जिस पर वलीद कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। वलीद अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को बताता है कि मैं मनाहिल से मोहब्बत करता हूँ और मनाहिल भी मुझे पसंद करती है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए। जिस पर नरगिस बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं भी यही चाहती थी, मनाहिल मेरी बहू बन जाए, वो बहुत अच्छी लड़की है। वलीद सारी ज़िंदगी वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। इस पर वलीद और मनाहिल खुश हो जाते हैं। नरगिस कहती है कि हमें शादी में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही माजदा को पता चलेगा कि मनाहिल हमारे पास है तो फ़ौरन मनाहिल को लेने आ सकती है। जिस पर यह कल ही मौलवी साहब को बुलवा कर तुम्हारा निकाह करवा दूंगी। और ऐसा ही होता है, मनाहिल और वलीद की शादी हो जाती है, इनका निकाह हो जाता है। वलीद कहता है कि मनाहिल, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझ रहा हूँ। अगर तुम पहले हाँ कर देती तो हमें इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। इस पर मनाहिल कहती है कि वलीद, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो। अब मैंने देखा कि सबा आपको छोड़कर जा चुकी है, आपने उसे तलाक दे दी है, तो इसलिए मैं शादी के लिए रजामंद हो गई थी। दूसरी तरफ जैन और ज़ारा अपनी माँ से कहते हैं कि हो ना हो मनाहिल, नरगिस आंटी के घर ही है, आपको वहाँ अचानक जाकर देखना चाहिए। मनाहिल वहीं है तो माजदा ऐसा ही करती है। वो अचानक नरगिस के घर पहुँच जाती है और देखती है कि मनाहिल और वलीद का निकाह हो रहा होता है। ये देखकर माजदा चौंक जाती है और कहती है, नरगिस, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे और तुम इन दोनों का निकाह करवाना चाहती थी, इसलिए मनाहिल घर छोड़कर इधर आ गई है। तुम जानती हो ना कि मैं कितनी परेशान थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं और इनका निकाह करवाने चली हो। तुम जानती हो ना कि मनाहिल की शादी मैंने तय कर दी है बाबर के साथ। जिस पर मनाहिल कहती है, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती और आप मेरी फूफो नहीं, एक सौदेबाज हैं। आपने मेरा सौदा किया था मेरा बाबर के साथ। ये शादी मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। मैं इस घर में नहीं रह सकती। आप लोगों के साथ मैंने इतने साल गुजारे, आप लोगों को इतनी मोहब्बत दी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। आपने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी में पहले कितनी मुश्किलात हैं, मैं कितना कुछ सह चुकी हूँ। आपको ज़रा तरस नहीं आया, फिर भी आप मुझे ऐसी दलदल में झोंकना चाहती थी जहाँ से मैं कभी नहीं निकल सकती थी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि अब मेरा आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको मेरी एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। अगर आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है ना, तो मुझे भी आपसे कोई मोहब्बत, कोई प्यार नहीं है। मैं भी अब आपकी परवाह नहीं करूँगी। और जहाँ तक वलीद से शादी की बात है, वो मैं अपनी रज़ामंदी से कर रही हूँ। इसके लिए मुझे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया और ना ही नरगिस आंटी ने मुझसे कहा था कि मैं घर छोड़कर आ जाऊँ। मैंने घर अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है। माजदा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा और आज तुम मुझे बिना बताए यहाँ वलीद के साथ निकाह कर रही हो। अगर तुम मुझे अपनी माँ समझती तो मेरे साथ इस तरह ना करती। जिस पर मनाहिल कहती है, बस कर दें फूफो, रहने दें। अगर वाकई आप मुझे अपनी बेटी समझती तो मुझे बाबर जैसे लड़के के साथ मेरी शादी करवाने के लिए रजामंद ना होती। बाबर एक धोखेबाज इंसान है। मैं आपकी हर बात मानती थी। मुझे लगता था कि मेरी फूफो मेरी खैर ख्वाह हैं। मैंने खामोशी से रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप मेरी इतनी बड़ी दुश्मन है। माजदा ये सारी बातें सुनती है और रोते हुए घर वापस आ जाती है। घर आती है तो जैन पूछता है कि माँ, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? मनाहिल नरगिस की आंटी के घर ही है ना? जिस पर माजदा कहती है, हाँ वो उधर ही है और मैं जो देख कर आ रही हूँ ना, अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जैन कहता है, माँ ऐसा भी क्या देख लिया आपने? वो बताती है, मनाहिल वलीद के साथ शादी कर रही है। मैं वहाँ पहुंची तो दोनों का निकाह हो रहा था। जिस पर जैन भी हैरान हो जाता है और कहता है, मनाहिल ऐसा कैसे कर सकती है? और नरगिस आंटी ने हमें बताना तक गवारा नहीं किया, हमें बता देती तो हम भी शादी में शरीक हो जाते। जिस पर माजदा कहती है कि तुम्हारी माँ यहाँ उसकी शादी तय कर चुकी है और तुम कह रहे हो कि तुम उसकी शादी में शरीक हो जाते। मुझे तो देख कर ही तन बदन में आग लग गई थी। वो कैसी लड़की है, यहाँ मैं उसकी शादी की तैयारियां कर रही हूँ और वहाँ वो निकाह करके बैठ गई है। ज़रा तो हमारी इज्जत का ख्याल कर लेती। जिस पर जैन कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि इसने शादी कर ली। जिस तरह बाबर से आप उसकी शादी करवाना चाहती थी ना, इसकी तो ज़िंदगी तबाह बर्बाद करना चाहती थी। माजदा कहती है, मेरी औलाद होकर ही तुम मुझे बातें सुना रहे हो। तुम्हारी माँ ही गलत है, तुम सब मुझे ही गलत कहोगे। अब तुम जानते हो कि उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जल्दी से जल्दी ये घर खाली कर दूँ। जिस पर जैन कहता है, मैं जानता हूँ ऐसा ही होना था और कहाँ से पूरा करेंगी आप सब? दुकान के पेपर्स तो हनान के पास हैं, वो सब बचा कुचा जेवर जो था वो भी हनान लेकर फरार हो चुका है। अब आपके पास क्या है जो इसे आप वापस करेंगी? माजदा अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है,
है, मुझे समझ नहीं आ रही। ऊपर से बार बार बाबर मुझे कॉल किए जा रहा है कि मुझे मनाहिल से शादी करनी है। ज़ैन कहता है तो आप उन्हें साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि मनाहिल ने वलीद से शादी कर ली है। ज़ारा फ़ोन पर बात कर रही होती है। ज़ैन इसकी बात सुन लेता है कि माँ को आकर बताता है कि आपकी बेटी किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने चली थी ना, आपकी अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो हनान एक नंबर का झूठा और दगाबाज इंसान है। इसने सब कुछ ज़ारा से हत्या लिया है और अब दूसरी शादी करने वाला है। वो ज़ारा को रंगे हाथों ज़ारा ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। वो इतनी बड़ी बात ज़ारा ने हमें बताना तक गवारा नहीं की। जिस पर माजदा उठती है और ज़ारा के पास जाती है और ज़ारा से पूछती है कि ज़ारा सारा सच उन्हें ज़ारा बता देती है कि माँ, हनान ने मुझसे सब कुछ लूट लिया। वो शिबा से शादी करने वाला था और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़ैन गुस्से से कहता है कि तुम्हारा शोहर हमारा सब कुछ लेकर फरार हो चुका है, अब तुम खुश हो ना अपनी मर्जी की शादी से। तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की कि ये एक लड़का एक नंबर का फ्रॉडिया है, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी और अपनी खुशी से इस लड़के से शादी कर ली। अब भुगतो। लेकिन मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ कि इस लड़के से मैं सब कुछ वापस लूँगा और इसे जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगा और इसका मैं वो हाल करूँगा कि इसकी 7 नस्लें तक याद रखेंगी। जिस पर ज़ारा कहती है तुम्हें इसका जो हाल करना है करो, इसके साथ जो करना है करो, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसने तो मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इससे तलाक चाहिए। जिस पर माजदा अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।